जय गुरुदेव। मेरे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। आपको पता है मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। मुझ में मोह बहुत जल्दी बनने लगता है। सभी से था मुझे बहुत ज्यादा, और उससे भी बड़ी समस्या यह है कि जब कोई मुझे कुछ कह देता था तो मुझे समझ नहीं आने की वजह से दिमाग पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, पर मेरी आत्मा को चोट लग जाती थी। जाने कैसे होता है यह कि बात मुझे न समझ आकर आत्मा को समझ आ जाती है। तब दुख होने पर पहले तो मैं हमेशा भगवान जी से शिकायत करती रहती थी। फिर मैंने गुरुदेव से शिकायत करना शुरू कर दिया कि उसने यह कह दिया, उसने वो कह दिया, क्यों दुख देते हो इतना? क्या मुझ पर दया नहीं आती आपको? पता नहीं गुरुदेव से क्या क्या बोलती रहती थी। गुरुदेव भी शायद बार बार ये सब सुनकर मुझसे परेशान हो गए होंगे। तब एक दिन गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया कि तू गीता पढ़ा कर। तो मेरा सबसे पहला जवाब था कि नहीं, मैं नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये पोथियां मुझसे नहीं पढ़ी जाती हैं। कई दिन निकल गए, मैंने नहीं पढ़ा। फिर एक दिन गुरुदेव ने ध्यान में मुझे बहुत तेज डांटा। कहा कि तुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, गीता पढ़। मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ लूंगी, पर संस्कृत में मुझे समझ नहीं आएगी, फिर मेरा मन ही नहीं करेगा उसे पूरी पढ़ने का। तब गुरुदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, तू हिंदी में पढ़ ले। फिर मैंने कहा ठीक है। तब एक दिन गुरुदेव को याद करके मैं बैठ गई। मैंने गीता पढ़ना शुरू ही किया था कि अचानक थोड़ी ही देर बाद मेरी आवाज बदल गई। ऐसा लगा कि मैं नहीं पढ़ रही हूँ, कोई पुरुष गीता पढ़ रहे हैं। फिर धीरे धीरे मुझे गीता पढ़ने में रुचि आने लगी। मैं एक दिन में एक ही अध्याय पढ़ती थी। उसके बाद तो आज कई बार गीता को पढ़ लिया है, और मैंने यह भी महसूस किया है कि गीता को जितनी भी बार पढ़ो, हर बार कुछ नया ही सीखने को मिलता है, और शायद अभी भी बहुत कुछ बाकी है। गीता पढ़ने से मेरे अंदर मोह की जगह प्रेम ने ले ली। अब ऐसा नहीं है कि यह मेरा है, यदि छूट गया या कोई मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा। यह डर मुझ में बचपन से ही था, क्योंकि जब से जन्म लिया तभी से सभी छोड़ते आए। बाद में जिससे भी यह कहती थी कि मुझे छोड़ना नहीं, वही मुझसे छूट जाता था। बार बार ऐसा महसूस होता था कि जैसे जिंदगी हमेशा रेत की तरह हाथ से फिसल जाती है। पर अब यह डर खत्म हो गया है। अब बस यह लगता है कि सब जहां है खुश रहें, आनंद करें। जय गुरुदेव।